चलो ट्राई करते हैं, कोई नहीं। ठीक है, वैसे मेरे को ये निकाल देना चाहिए, अगली बार ये निकाल के बताऊँ। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारी कितनी है? 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारी कितनी है? 1 लाख। ठीक है, 1 लाख है तो हमने क्या करा, ये कितने महीने यूज करी? 6 महीने यूज करी, 6 महीने। और इसमें कितना ब्याज मिलना था? फॉर एग्जाम्पल 10% प्लस प्लस फिर क्या हो गया? 2 लाख। फिर क्या हो गया? 2 लाख। ये कितने महीने यूज करी? ओ सॉरी, 2 लाख नहीं, 2 लाख तो हमने और इन्वेस्ट करी। अब कितना हो गया? 3 लाख। 3 लाख, 2 लाख और इन्वेस्ट कर दिया। 1 लाख तो पहले से थी, अब 2 लाख और इन्वेस्ट करिए। और 2 लाख नहीं होगी, 2 लाख और इन्वेस्ट करिए। 3 लाख पे 6 महीने में यूज करी, कितना परसेंट ब्याज? 10%। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? इसमें निकालो 5,000, इसमें निकालो 5, 10, 15, 20,000। कितने रुपये हो गया? 20,000। इंटरेस्ट और कैपिटल कितने हो गए? 20,000। ठीक है, पहली चीज ये। अब क्या कहते हैं, सिंपल सा हमने क्या बोला, अभी एक और इसमें चीज इंक्लूड कर देते हैं कि भाई हमने क्या कर लिया था, 1 अक्टूबर 2020 को विड्रॉ कर ली थी 1 लाख कैपिटल। 1 जनवरी को हमने क्या कर ली थी? 1 लाख कैपिटल विड्रॉ कर ली थी हमने। क्वेश्चन को थोड़ा वो करा है, देखो केस 1 था, केस 1 था जिसमें कोई भी ड्राइंग्स नहीं थी। अब केस 2 है, इसमें ड्राइंग्स आ गई। अब इसमें घपला बताता हूँ। 1 लाख हमने ड्राइंग्स कर तो ली, अब हमें पहले पता होना चाहिए ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल प्रॉफिट है या ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है। ठीक है, क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, अगर ये ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हुई तो 1 जनवरी को ही हमारी कैपिटल उस टाइम कम हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या बनेगा सवाल देखना। 1 लाख तो कितने महीने तक यूज हुआ? 6 महीने तक। फिर 2 लाख रुपए और आए। ठीक है, फिर 1 लाख प्लस 2 लाख 3 लाख हो गए। फिर 3 लाख कितने महीने तक यूज हुआ? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर 3 महीने यूज हुआ। ठीक है, फिर 1 लाख अगर हम ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल मानते हैं तो इसी दिन हमारा 1 जनवरी को पैसे कम हो जाएंगे। फिर 3 लाख में से कितने बचे? 2 लाख। अब 2 लाख कितने महीने यूज हो रहे हैं? 3 महीने। फिर से समझाता हूँ एक बार, देखो ये हमारा टाइम पीरियड है, 1 अप्रैल है। ठीक है, 1 अप्रैल को हमने 1 लाख रुपए डाले कैपिटल। ठीक है, फिर 1 अक्टूबर को क्या हुआ, हमने प्लस कर दिए 2 लाख और, प्लस कर दिए 2 लाख और, तो टोटल कितनी कैपिटल हो गई? 3 लाख। ठीक है, अब हमने 1 जनवरी को क्या करा? 1 लाख रुपए निकाल दिए। अब मेन बात ये हमें पता होना चाहिए ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है या ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है। ये क्यों पता होना चाहिए फिर समझाऊंगा अभी। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल का अपना कुछ काम नहीं होता, उसमें तो इंटरेस्ट निकलता ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ पता है हमें। ठीक है, तो पहले तो देखो, पहला केस तो सिंपल था, उसमें कोई ड्राइंग्स नहीं थी। 1 लाख रुपए 6 महीने तक यूज हुए, 1 लाख रुपए 6 महीने तक यूज हुए। फिर 2 लाख और आ गया, तो टोटल कितने हो गए? 3 लाख। फिर 3 लाख रुपए 6 महीने तक यूज हुए। वरना दूसरा तरीका क्या था, मैंने आपको बताया था, 1 लाख रुपए पूरे 12 महीने तक यूज हुए और 2 लाख रुपए प्लस 2 लाख रुपए 6 महीने तक यूज हुए। दीपू भाई को समझ नहीं आएगा? दीपू भाई परेशान में आता है ना। ठीक है, देखो मैंने 2 केस सिखाए थे, याद करो, इंटरेस्ट ऑन लोन में भी। पहला केस ये था, देख 1 लाख रुपए हमने करे, 1 लाख कितने यूज करें? पूरे 12 महीने तक यूज करें। ठीक है, और बीच में हमने 2 लाख रुपए भी करे थे, और 2 लाख कितने महीने तक यूज करें? 6 महीने। तो 1 लाख रुपए को पूरा 10% ब्याज मिलेगा, और बाकी जो 2 लाख रुपए उसको कितना ब्याज मिलेगा? 6 महीने का। ठीक है, 10%। ठीक है, आंसर निकाल। ये 5 और 5 10, 10 और ये 10, 20 आंसर आ रहा है। और दूसरा तरीका था ये, 1 लाख रुपए 6 महीने यूज हो रहा है, फिर 2 लाख रुपए और आ गए हमारे पास, तो टोटल कितने हो गए? 3 लाख रुपए, वो भी 6 महीने तक यूज हो रहा है। आंसर 20, दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। तो ये था केस 1, ये था केस 2। आपको जो पसंद आता है, मेरे को पसंद है, तो इसलिए मैंने इससे पसंद है। ठीक है भाई, यहाँ कोई पसंद की बात थोड़ी हो रही है, ये तो भाई पसंद है। ये बेकार अंदाज में बंगाली भाई की तरह पढ़, एक के पीछे 2 साल कम से कम, फिर दूसरी में संतोष भाई की तरह बन, बचपन 8वीं क्लास से लेके अभी तक। ठीक है, चाटे खाता भाई बेचारा। जवाहर सर से खाए थे, किससे खाए थे उसने? विपिन सर से। अच्छा, इधर देखो, अब मैं ये वाला कॉन्सेप्ट तो सिंपल सा था। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, 1 लाख रुपए हमने शुरू में इन्वेस्ट करें, 2 लाख रुपए अक्टूबर में इन्वेस्ट कर दिए, तो हम क्या बोलेंगे? 6 महीने तक हमने 1 लाख रुपए यूज करें, फिर कितने हो गए हमारे? 3 लाख रुपए। अब ये 3 लाख रुपए हम कितने महीने तक यूज कर रहे हैं? 3 महीने तक। 3 महीने तक, क्योंकि अब 1 लाख क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। अब अगर हमें 1 लाख पता चल गया, ये ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है। ठीक है, देखो इसमें लिखा हुआ है विड्रॉ। ठीक है, इसमें लिखा हो विड्रॉ, तो हम ये मान के चलते हैं कैपिटल हमने विड्रॉ करी। और कैपिटल विड्रॉ क्या होती है? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। कैपिटल विड्रॉन क्या होती है? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। बट अगर यहाँ पे ऐसे लिख रहा था ना, ड्राइंग्स, ओनली ड्राइंग्स लिखा रहा था, कोई भी प्रॉफिट या कैपिटल नहीं लिखा रहा। वैसे आपको दिया हुआ होगा, पर मैं आपको कंडीशंस बता रहा हूँ। अगर खाली ड्राइंग्स दिया होगा तो आप मान के चलोगे ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है।
अगर खाली ड्राइंग्स दिया, ठीक है, हम मान के चलते हैं ओनली ड्राइंग्स दिया है, कुछ नहीं दिया, ठीक है, या फिर ये मान के चलते हैं और आसान कर देते हैं केस, इसमें साफ साफ लिखा है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है। पहला केस क्या है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है। फर्स्ट केस क्या है, ये ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है। फिर से समझाता हूँ, 1 लाख रुपए आए शुरू में हमारे पास, कितने रुपए आए, 1 लाख रुपए कैपिटल लगाए, हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। फिर इसने 6 महीने तक यूज करा, 1 अक्टूबर को 2 लाख और आ गया हमारे पास, तो कितने हो गए टोटल, 3 लाख। 3 लाख कितने महीने तक यूज करा, 3 महीने तक। फिर यहाँ पे एक और टर्न आई, क्या उन्होंने बोला कि भाई आपने ड्राइंग्स करी है, और वो कौन सी ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, और कितने लाख की, 1 लाख की। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट यहीं से कैपिटल कम कर देगा, साल के आखिर में कम करेगा, साल के आखिर में पैसे कम करेगा। तो ये जो 3 लाख रुपए है खाली 3 महीने तक कंटिन्यू रहेंगे, 6 महीने तक कंटिन्यू रहेंगे, 6 महीने तक कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। तो ये 1 लाख रुपए हमने 6 महीने तक यूज करे, और फिर 2 लाख और आए, तो 3 लाख रुपए हम पूरे 6 महीने यूज करेंगे। फिर हमारे क्लोजिंग कैपिटल में से 1 लाख रुपए कटेंगे, जो कि 1 लाख रुपए वही नहीं होंगे। इसका मतलब पता है क्या है, हम ये मान के चल रहे हैं जो 1 लाख रुपए मिले हैं ना, चाहे अभी मिल गए हो, लोन का एग्जाम्पल दे रहा हूँ फिर से मैं, जैसे भाई ने मेरे को 2 लाख रुपए लोन दिया था, मैंने चाहे 3 महीने पहले वापसी कर दिया लोन पर, ये कब मानेगा कि मैंने साल के आखिर में पैसे कटे और ब्याज पूरा लिया, ठीक है। वैसे ही सेम इसमें सिस्टम है, चाहे हमने 1 लाख रुपए यहाँ से निकाल लियो, पर हम कब मानेंगे, ये ड्राइंग कब करी हमने, साल के आखिर में, क्योंकि हमने तो अभी उधार लिया है ना। कैपिटल एक्चुअल में कम कब होगी, साल के आखिर में, और साल के आखिर में कटेगी तो ब्याज तो पूरा ही मिलेगा उसमें, ठीक है। तो अगर ये ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होगा तो सेम 20,000 ही आएगा आंसर, क्योंकि कैपिटल कब कटी होगी, साल के आखिर में। और आप में ना एक ट्विस्ट आ जाता है, पता है क्या, आपको बोलता है क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करो, तो क्लोजिंग कैपिटल भाई उतनी होगी कितनी, 1 लाख प्लस 2 लाख एडिशनल कैपिटल। ये जो ड्राइंग्स है ना, ये हमेशा माइनस ही होगी, हम नहीं देखते ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, तभी आपको बचपन में कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया गया कि ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, ड्राइंग्स अगेंस्ट, क्यों, क्योंकि भाई 31 तारीख आए तो वो कैपिटल तो लेस ही हो जाएगी, चाहे कैपिटल हो, देखो कैपिटल हुई तो यहीं पे लेस हो जाएगी, और अगर ड्राइंग्स हुई प्रॉफिट हुई तो यहाँ पे लेस हो जाएगी, पर लेस तो होनी है ना, इस साल में लेस तो होनी है, तो डेट्स वो यहाँ पे हमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताना, बात समझ आई, वरना आपको 11th में ही पढ़ा दिया जाता है। तो अगर ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट हुआ तो साल के एंड में होगा, ठीक है, तो यहाँ से हमारा 3 लाख पूरे यहाँ पे यूज होगा। पर अगर ये ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होता तो जो हमारी जो 3 लाख की कैपिटल थी वो यहीं पे कितने की हो जाती, 3 लाख माइनस 1 लाख जो हो जाती 2 लाख। तो फिर से देखते हैं, 1 लाख रुपीज़ हमारे कितने महीने तक यूज हो रहे हैं, 6 मंथ्स। फिर ये 2 लाख और आ रहे हैं, तो 3 लाख हमारे कितने महीने तक यूज हो रहे हैं, 3 मंथ्स। और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल पढ़ा रहा हूँ। फिर जो फिर 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2। अब जो 2 लाख रुपए हो रहे हैं वो कितने यूज हो रहे हैं, 3 मंथ के लिए, वो भी 10%। इसका निकाल के देता हूँ, देखो केस देखो। सबसे पहले 1 लाख रुपए कहाँ तक यूज हो रहा है, 6 महीने तक यूज हो रहा है, कितना परसेंट ब्याज, 10%। प्लस करेंगे कितना, 2 लाख रुपए और आ गया, तो टोटल कितने पैसे हो गए, 3 लाख। 3 लाख रुपए कितने महीने तक यूज होंगे, 6 और 3 महीने, 3 महीने ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और कितने परसेंट, 10%। प्लस 1 लाख रुपए चले गए, यहाँ पे क्यों कटे ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल में, क्योंकि भाई ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का मतलब होता है तुरंत निकाल लिए पैसे, तो यहीं पे हमारी कैपिटल क्या हो गई, तुरंत कम हो गई, ठीक है। और फिर क्या बचा भाई हमारा, जो 2 लाख रुपए बचा, उस पर कितना ब्याज मिलेगा, 3 महीने का ब्याज मिलेगा और 10%, ठीक है। अब इसे करते हैं, इसका 1/2 5,000 पहले आ जाएगा, प्लस 1/4 2.5 30,000 30,000 है 7.5, ठीक है, प्लस 1/4 4 50 50 और 10 5,000, ठीक है। 5 5 प्लस 17,500। देख रहे हो आंसर में कितना फर्क आ गया, ये था 20 और ये था 17। ये था ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का केस और ये था ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का केस। आप समझ आ गया। अब 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा एमसीक्यू में, दोनों ऑप्शन होंगे। आप जल्दबाजी में देखोगे नहीं, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, और हो गई गलती, 20 लाख आ जाओगे पक्का। बहुत सारे बंदे गलती करेंगे 20,000 लाख। ये कॉन्सेप्ट समझ आया, फटाफट ये पूरा का पूरा नोट कर लो, ठीक है। ये फॉर्मूला भी नोट करना, क्योंकि कभी कभी क्या आ जाता है कि क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करो। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपको बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करो, और साथ में क्या बोलता है, क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करो, थोड़ा सा, ठीक है। ये कैलकुलेशन देख लेना थोड़ी सी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, और ये जो है ये ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। भाई नाम दे के नोट करना, मैंने थोड़ा छोटा नोट करा क्योंकि बोर्ड छोटा सा है, ठीक है। जो मैं जनरल एंट्री कराऊंगा, अगर आपको जनरल एंट्री में दिक्कत आ रही है या फिर जनरल एंट्री दी हुई आप बोल रहे हो जनरल एंट्री कब कराऊंगा, तो मैं चैप्टर के आखिर में जनरल एंट्री कराता हूँ, क्योंकि बहुत ईजी है जनरल एंट्री। अभी तो आपको मुश्किल से लग रही होगी, बट बाद में ईजी लगेगी।
भाई होमवर्क लिख लो पहले तो। एक मिनट होगा। ये लिख देता हूँ क्या लिखूँ। हाँ भाई होमवर्क तो मिलेगा। तुम्हारी अभी होती है क्लास इको वगैरह की? अब भैया इन्हें परेशान करेंगे पहले, अब तो तुम्हें थोड़ा कम परेशान करेंगे। बच्चों तक बैठक लगवाया था इससे ऑनलाइन क्लास में। किससे लगवाया नहीं था? लगवाए नहीं थे, वार्निंग दे दिया। भाई मैं कोई नहीं भाई तो लगवा। किससे? तेरे से? सबसे ही क्यों? जो नहीं सुनाएगा यार, भैया समझ नहीं आता ऑनलाइन क्लास में। ऑनलाइन ना भैया का रट्टा मार लो तो सुना लो। इको का? हाँ अबे वो इंडियन डेवलपमेंट चल रही होगी वो नहीं मैक्रो चल रही है। तो नेशनल इनकम चल रही है। हाँ अच्छा उसमें हमारा होता भी चल रहा है। है, उसमें थोड़ा बहुत रटने का कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है ना उसकी कि भाई जैसे प्लेन वाला होगा कि भैया वो प्लेन समझ तो आ जाता है, पर जो लिखवाया है ना भैया ने वो थोड़े अजीब से याद नहीं होते। वो हो जाएगा, थोड़ा बहुत पढ़ लो हो जाएगा। 1 जनवरी मैंने मेरे ख्याल से 1 से लेके 6 तक तो पहले दे दिया था। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन दे दिया था मैंने। पहले दिया था आपने कुछ? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन दिया था मैंने, तो बताना पसंद करेगा मेरे को? नहीं अभी होमवर्क भी का मिला चैप्टर वो थोड़ी दिया आपने। दिया है वहाँ सेंटर पे दिया। सेंटर पे भी चाहिए यहाँ ना। यहाँ नहीं देखो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन जो तुम्हारी बैक एक्सरसाइज है ना, उस पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन नाम का एक बड़ा बड़ा टॉपिक लिखा है। देखो इधर लिखा हुआ है, ठीक है? उसके सारे क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लिखा हुआ है ना भाई, बैक एक्सरसाइज में पूरा टॉपिक डाला हुआ है, ठीक है? क्या हो गया भाई, सब ठीक है? ऐसे ऐसे करना है, ठीक है? दूसरा क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, सब भी इम्पोर्टेंट है। फिर देखो एक बड़ा बड़ा टॉपिक डाला हुआ है कैलकुलेशन, वो इधर देखो बड़ा बड़ा टॉपिक डाला हुआ है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है? ये भी कर लेना। इसमें से 1-2 क्वेश्चन नहीं होंगे, मेरे को पता है। कल एक और टॉपिक कराना है, उसके बाद में, ठीक है? फिर एक सैलरी और कमीशन वाला भी है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है? इसमें बोलेगा भाई 12 महीने की सैलरी निकाल दो, ठीक है? 6 महीने की सैलरी निकाल दो, ऐसे, ठीक है? जर्नल एंट्री वगैरह दियो ना, वो मत करना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, ठीक है? दीपू भाई ने भी आज डिलीट कर दिया वैसे। दीपू भाई बोल रहा हम ट्रेंड में आएंगे। शिवानी मैम तो हर रोज डिलीट कर देती है वैसे। भाई साहब बताएं, मैसेज करेगी 10 सेकंड में डिलीट, यानी क्या भाई? उससे क्या होता है, डेटा वेटा लीक हो जाता है। वो व्हाट्सएप का असली है? एक बात होता नहीं है ना, तो भाई जिसने वो बनाया होगा तो वो तेरे सारे मैसेज देख रहा होगा। इनक्रिप्टेड नहीं होते वो, ठीक है? फिर सबको पता चल जाएगा कौन है वो, कौन है वो बता रहा है। भाई होमवर्क वगैरह कर लेना, मेरे ख्याल से सबको दिख रहा होगा। बैटरी भी कम है तो मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है?